क्या होगा अगर जमीन से हजारों फीट ऊपर आसमान में उड़ते प्लेन के दोनों इंजन एक साथ बंद हो जाएं? क्या किसी का जिंदा बच पाना मुमकिन है? सुनने में यह भले ही किसी फिल्मी घटना जैसा लगे, लेकिन यह असल में हुआ है। 15 जनवरी 2009 को यह घटना सच में घट चुकी है, इसलिए दिल थाम कर बैठे रहिए इस वीडियो के अंत तक। आज हम कुछ नया एक्सप्लोर करने वाले हैं। उस दिन शाम न्यूयॉर्क सिटी से एयरबस A320 विमान नॉर्थ कैरोलिना जाने के लिए तैयार हो रहा था। इस प्लेन के कप्तान चेस्ली सुलनबर्गर का 19,600 घंटे से ज्यादा फ्लाइट अनुभव था और फर्स्ट ऑफिसर जेफ स्किल्स का 15,600 घंटे का फ्लाइट अनुभव था। इतने घंटे के अनुभव के साथ ये दोनों बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट्स थे। सभी इनिशियल सेफ्टी चेकअप और जांच के बाद 150 पैसेंजर्स के साथ प्लेन ने टेक ऑफ किया, लेकिन किसे पता था कि कुछ ही देर में उनके लिए एक बड़ा खतरा इंतजार कर रहा है। टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों के अंदर प्लेन 2,820 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था और इसी समय कैनेडियन प्रजाति के एक पक्षी का झुंड अचानक प्लेन के सामने आ गया। जब प्लेन आसमान में उड़ता है तो इंजन थ्रस्ट पैदा करने के लिए सामने की हवा को पीछे की ओर धकेलता है, इसलिए प्लेन के सामने आने वाले सभी पक्षी इंजन के पीछे की ओर खींच गए। इस समय कुछ पक्षी प्लेन के दोनों इंजनों में चले गए, जिसके चलते दोनों इंजनों में नुकसान हुआ और तुरंत ही प्लेन में एक भयानक धमाका हुआ। प्लेन के अंदर बैठे यात्रियों को इसका एहसास हुआ और फ्यूल की गंध तेजी से फैलने लगी। प्लेन के पायलट्स को यह एहसास हो गया कि प्लेन के दोनों इंजनों ने काम करना बंद कर दिया है। इसके बाद फर्स्ट ऑफिसर ने कई बार इंजन को रीस्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बिना इंजन के प्लेन ऊपर जाने की बजाय धीरे धीरे नीचे की ओर जाने लगा। पायलट ने न्यूयॉर्क टर्मिनल रडार अप्रोच कंट्रोल को यह सूचना दी कि पक्षी के साथ टक्कर के कारण प्लेन के दोनों इंजन खराब हो चुके हैं और वे वापस लागार्डिया एयरपोर्ट पर लौट रहे हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी और पायलट्स को लागार्डिया एयरपोर्ट के रनवे नंबर 31 पर लैंडिंग करने के निर्देश दिए। लेकिन कप्तान सुलनबर्गर ने अपने अनुभव से यह अनुमान लगाया कि वापस एयरपोर्ट जाने से खतरा और बढ़ सकता है, क्योंकि एयरपोर्ट वहां से 7 किलोमीटर दूर था और प्लेन तेजी से नीचे गिर रहा था। प्लेन एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले ही न्यूयॉर्क सिटी के बीच में क्रैश कर सकता था, जिससे प्लेन में मौजूद यात्रियों के साथ शहर के हजारों लोगों की जानें जा सकती थी। प्लेन को लैंड करवाने के लिए कंट्रोल रूम परफेक्ट लोकेशन ढूंढ रहा था और पायलट के साथ कंट्रोल रूम के ऑफिसर के बीच लैंडिंग जोन को लेकर बहस चल रही थी। प्लेन तेजी से नीचे गिर रहा था और प्लेन जमीन से सिर्फ 1,650 फीट ऊपर था। पायलट और फर्स्ट ऑफिसर के पास अब बहुत कम समय बचा था और उन्हें जल्दी कोई निर्णय लेना था। फाइनली कप्तान सुलनबर्गर ने निर्णय लिया कि वे प्लेन को सबसे नजदीक मौजूद हडसन नदी में लैंड करेंगे। यह सूचना उन्होंने सबसे पहले कंट्रोल रूम को दी और फिर प्लेन के यात्रियों को भी सूचित किया ताकि वे सीट बेल्ट बांधकर तैयार रहें। कंट्रोल रूम को क्रैश लैंडिंग का लोकेशन पहले से ही पता था, इसलिए एक रेस्क्यू टीम को पहले से ही नदी में तैयार कर दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ एक हेलीकॉप्टर प्लेन की वर्तमान स्थिति का अपडेट कंट्रोल रूम तक पहुंचा रहा था। प्लेन तेजी से नीचे आ रहा था और जमीन के करीब आते ही प्लेन का सिग्नल कंट्रोल रूम से टूट गया। बर्ड क्रैश के सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही प्लेन हडसन नदी में 3 बजे क्रैश लैंडिंग कर गया। उस वक्त प्लेन की स्पीड काफी तेज थी, लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि इतनी स्पीड में क्रैश लैंडिंग के बावजूद प्लेन पानी में डूबा नहीं, बल्कि तैरने लगा। प्लेन रुकते ही कप्तान ने यात्रियों को बाहर निकलने का आदेश दिया, लेकिन इसी बीच एक यात्री ने प्लेन के पिछले हिस्से का दरवाजा खोल दिया, जो पहले से ही पानी में डूबा हुआ था। दरवाजा खोलते ही पानी तेजी से प्लेन के अंदर आने लगा, लेकिन जैसे कि कोस्ट गार्ड को पहले से ही इस घटना की जानकारी थी, रेस्क्यू बोट क्रैश लैंडिंग के 4 मिनट के अंदर ही वहां पहुंच गई और सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया। इस घटना में 5 लोगों को गंभीर चोटें आईं और 78 लोगों को मामूली खरोंचें आईं।
दुर्घटना कितनी बड़ी हो सकती थी, ये शायद बहुत ही कम लोग अनुमान लगा सकते हैं। कैलकुलेशन के अनुसार बर्ड स्ट्राइक के बाद नदी में लैंडिंग के निर्णय में अगर 35 सेकंड और देरी होती तो प्लेन शहर के बीच में क्रैश कर जाता और हजारों लोगों की जानें जा सकती थीं। इस घटना के बाद भी प्लेन में सफर करना आज भी सबसे सुरक्षित माना जाता है। तो क्या प्लेन में सफर करना आपको सुरक्षित लगता है या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए।